नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। देश के गृह मंत्री अमित शाह को चुनावी रणनीति का बहुत बड़ा रणनीतिकार माना जाता है और इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि लोकसभा चुनाव में हर पोलिंग बूथ पर 370 वोट बढ़ाए जाएंगे। कांग्रेसियों की भर्ती की जाएगी। कांग्रेसियों की भर्ती करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए सरल और आसान था। यह काम नेताओं ने फोन से भी कर लिया, लेकिन जमीनी स्तर पर हर पोलिंग बूथ पर 370 वोट बढ़ाना यह अपने आप में किसी भी नेता के लिए कठिन काम था, क्योंकि इस काम के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय होना पड़ता और नेता भाषण तो मंच पर दे सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी करना नेताओं के लिए कठिन काम होता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मतदान का प्रतिशत गिरा है, उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहीं न कहीं हैरान और परेशान होने के साथ साथ चौकन्ना भी हो गया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, उसे हासिल करने के लिए जिस तरीके के आक्रामक प्रयत्न होने चाहिए वह बार रूम में बैठकर तो तैयार कर लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के मामले में असफल हो गई। अब आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कम मतदान के प्रतिशत का ठीकरा किसके सर फोड़ेगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कुछ लोकसभा क्षेत्र तो ऐसे थे जहां 3 मंत्री थे, बावजूद इसके उस लोकसभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत घट गया। मध्य प्रदेश के अंदर एक लोकसभा सीट ऐसी भी है, रीवा, जहां सबसे कम मतदान हुआ। और आश्चर्यजनक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक तौर पर रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला को न सिर्फ विंध्य का बड़ा नेता बनाया, बल्कि मध्य प्रदेश स्तर पर उन्हें उप मुख्यमंत्री पद देकर स्थापित किया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि रीवा में ही मतदान का प्रतिशत काफी घट गया। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ जिसके चलते मतदान का प्रतिशत घट गया? इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चिंतन और मनन में लगा हुआ है। चुनाव परिणाम आने के बाद यह यदि सब कुछ अच्छा रहा तो बहुत संभव है कि किसी नेता के विरुद्ध कोई कार्रवाई न हो, लेकिन यदि चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं रहे तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा उन नेताओं को जरूर भोगना होगा जिन नेताओं के क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत गिरा है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने विशाल खबर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।